नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट है उसी में आपका यूनिट नंबर 4 क्लाइमेट एंड कंफर्ट कंसिडरेशन। उस क्लाइमेट एंड कंफर्ट कंसिडरेशन जो हमारा यूनिट है उसमें एक बहुत छोटा एक टॉपिक है बायोक्लाइमेटिक चार्ट। आज उसी पे है ये बहुत छोटा सा वीडियो बायोक्लाइमेटिक चार्ट होता क्या है और किस तरह से उसको पढ़ा जाता है। और क्लाइमेटिक एंड कंफर्ट कंसिडरेशन के जो यूनिट है उसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, थर्मल कंफर्ट। तो ये टॉपिक हम क्लासरूम सेशन में हमारा जो लॉकडाउन पीरियड के पहले या फिर जो जीसी पासवाड़ा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई ईपिक उसके पहले हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो हमारा एक जो टॉपिक बचता है बायोक्लाइमेटिक चार्ट, उसको कहीं कहीं पे बायोक्लाइमेटिक चार्ट भी कहते हैं। तो आज के जो हमारा ये वीडियो है उसमें मैं बायोक्लाइमेटिक चार्ट क्या होता है और उसको किस तरह से पढ़ा जाता है कवर करने वाला हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पे जो एक चार्ट देख रहे हैं वो एक जनरल बायोक्लाइमेटिक चार्ट है कि आपका क्या होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पे मेरा जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस टर्म में लिखी जाती है? हमेशा परसेंटेज में। तो ये चीज़ तो आपको मालूम है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। और आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस पे क्या है मेरा? टेम्परेचर, जिसका यूनिट क्या होता है? क्या है? डिग्री सेल्सियस में। तो एक्स एक्सिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वाई एक्सिस पे डिग्री टेम्परेचर। और आप यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हो अंदर, जो आप अभी डॉटेड लाइन पे नहीं जाइए, जो मेरा ब्लैक पोर्शन है वो क्या है आपका? ये जो लिखा हुआ है अभी पढ़ नहीं पा रहे हो वो है कंफर्टेबल जोन, ठीक है। कंफर्टेबल एरिया या कंफर्टेबल, तो कंफर्ट जोन या कंफर्टेबल जोन जो भी आप बोलो उसको। तो ये जो आपको एक फॉइल टाइप दिख रहा है यहाँ, ये वाला अभी जिसको मैं रेड में सर्कुलेट कर घुमा रहा हूँ, रेड लाइन, ये पोर्शन, ये क्या है मेरा? कंफर्ट जोन, या फिर इसको हम कंफर्टेबल जोन बोल सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी स्पेस या कोई भी पॉइंट या कोई भी लोकेशन के डिग्री टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे ये हमें बताता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं या नहीं हैं, या फिर जो लिविंग के लिए, या फिर अगर हमारा जो ह्यूमन वहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है या रहना चाह रहा है तो उसके आउटर साइड की बात चल रही है, बिल्डिंग के बाहर की, तो वो वहाँ पे कंफर्ट नेचुरली कंफर्ट जोन में है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि मैं ये समझ लूँ, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि 25 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या है? टेम्परेचर, और किसी जगह की 40 डिग्री मेरी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया और 25% कहाँ आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट, तो इस तरीके से मुझे ये वाला पॉइंट मिला, तो ये कंफर्ट जोन में है। तो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि किसी एरिया में अगर 25 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर और 40 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वो मेरा नेचुरली कंफर्ट जोन है ह्यूमन के बिल्डिंग बना के वहाँ पे रेजिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा ये ब्लैक वाला पोर्शन इंडिकेट करता है। अब अगर मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, अभी हम 25% वाली लाइन पे ही रहते हैं, ठीक है। वो एक एग्जांपल इस चार्ट को समझने के लिए, ये मेरी 25 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में क्लासरूम में बता चुका हूँ मैं। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा? मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होगा। तो सपोज कि 25 डिग्री सेल्सियस तो मेरा क्या है? टेम्परेचर, और 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो मेरा पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंफर्ट जोन के बाहर है
और किस तरह का क्लाइमेट होगा वहाँ पे, टू ड्राई। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, सपोज मैं 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 25 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरा कहाँ पे आएगा लोकेशन, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, 85 के ऊपर। तो उस केस में भी मैं कंफर्ट जोन के बाहर हूँ और मेरा जो कैसा होगा क्लाइमेट, टू ह्यूमिड होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बायोक्लाइमेटिक चार्ट का बेसिक क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, और यहाँ पर एक जो चार्ट के थ्रू आप ये कंफर्ट जोन इंडिकेट किया हुआ रहता है, और आप ये डिसाइड बता सकते हो इन दोनों क्राइटेरिया के को लेके कि वो जो लोकेशन है वहाँ पर मेरा कंफर्ट जोन में है या नहीं है, या फिर टू ड्राई है या फिर टू ह्यूमिड है। अब डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, डॉटेड लाइन आपकी कंफर्ट जोन के ऊपर है। अगर कंफर्ट जोन के ऊपर है, सपोज कि मैं 35 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मेरा 50 डिग्री कहाँ होगा, 50% कहाँ होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ कहीं, और 35 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ कहीं। तो ये मेरा पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है, बीच में कहीं। तो हम समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि उस पॉइंट को हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्लियरली मेरा कंफर्ट जोन के बाहर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंडिकेट किया हुआ है कि विथ एयर मूवमेंट, और यहाँ पर एयर मूवमेंट की स्पीड दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली क्या है कि नेचुरली जो मेरा हमने एग्जांपल लिया 35 डिग्री सेल्सियस और 50% का, तो उसमें मेरा क्या हो रहा है कि कंफर्ट जोन के बाहर आ रहा है, लेकिन मैं उस केस में भी अगर 1 मीटर पर सेकंड तक की एयर मूवमेंट इस्टेब्लिश कर लूँ, यहाँ पर वो इंजीनियर के लिए हेल्प है ये इन्फॉर्मेशन, कि अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड की एयर मूवमेंट वहाँ पे अचीव कर लूँ, या फिर एयर मूवमेंट 1 मीटर पर सेकंड का वहाँ पे मिल जाए हमें, तो मेरा एरिया जो है वो विद इन कंफर्ट जोन में गिर जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या चाहिएगा आपको, एयर मूवमेंट चाहिएगा। अब उसकी ये एक रेंज देता है कि कौन सी रेंज का एयर मूवमेंट लाने से आप ऐसा लोकेशन या ऐसा पॉइंट जो कि कंफर्ट जोन के बाहर है उसको विद इन कंफर्ट जोन ले सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, डॉटेड लाइन भी हमारा कंफर्ट जोन ही इंडिकेट कर रही है, लेकिन बट विथ सम कंडीशन, विथ दिस मच ऑफ एयर मूवमेंट, विथ दिस मच ऑफ एयर मूवमेंट एंड विथ दिस मच ऑफ एयर मूवमेंट। फिर नीचे अगर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो क्या आपको हीट रेडिएशंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पे एयर मूवमेंट की स्पीड दे रखी थी, उसी तरह से अगर सपोज आप मान लीजिए कि 15 डिग्री और 30% का कोई पॉइंट है, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस और 30% का। तो अब इस केस में क्या है, कंफर्ट जोन के बाहर है, लेकिन आप इसको कंफर्ट जोन के अंदर कैसे ला सकते हो, अगर आप वहाँ पे हीट रेडिएशन जनरेट करो विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 500 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली बायोक्लाइमेटिक चार्ट क्या दे रहा है आपको, कंफर्ट जोन दे रहा है, और कंफर्ट जोन नेचुरल कंफर्ट जोन भी दे रहा है, और साथ साथ में ये भी बता रहा है कि अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में आप नेचुरल कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो तो भी आप कंफर्ट जोन अचीव कर सकते हो किसी लोकेशन पे विथ सम स्पेसिफिक कंडीशन, कि आइदर बाय प्रोवाइडिंग सम एयर मूवमेंट और बाय जनरेटिंग सम अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये है मेरा बायोक्लाइमेटिक चार्ट। और ये जो आपकी लाइन है, ये जो मेरा कर्व है, वो क्या बोलता है, इसके ऊपर कुछ हो गया, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस भी है और 50% का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो आप आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू, एक जनरल रेंज के अंदर के आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू वहाँ पर कंफर्ट जोन स्टेब्लिश कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, वो अनबियरेबल अबव दिस लाइन है। तो बेसिकली ये जो चार्ट है, ये मेरा बायोक्लाइमेटिक चार्ट, या फिर इसको बायोक्लाइमेटिक चार्ट जो भी बोले, ये है। आपको एग्जाम में बायोक्लाइमेटिक चार्ट के बारे में पूछेगा तो आपको बनाना है इस चार्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरटीओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये सब स्टेप वाइज लिखना है कि एक्स एक्सिस पे ये होता है, वाई एक्सिस पे ये होता है, फिर ये कंफर्ट जोन दिया हुआ होता है, फिर आपको कुछ एग्जांपल लिखेगी, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, तो ये विद इन गिरेगा। अगर
अपर रेंज में जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना एयर मूवमेंट, और लोअर में है तो आप इतना हीट रेडिएशन प्रोवाइड करके उसको विद इन कंफर्ट जोन ला सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब इसी बायोक्लाइमेटिक चार्ट का एक दूसरा तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे नया क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री सेल्सियस, वो सब है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि अगर ये डिग्री सेल्सियस का लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है मेरा, ठीक है, तो क्या होगा, आप ये अगर इस लाइन को पढ़ पाए, थोड़ा सा क्लैरिटी का इश्यू है, ये है शेडिंग नीडेड अबव दिस लाइन। बेसिकली एक इन्होंने क्या किया है, एक लाइन और ऐड कर दी है कंफर्ट जोन की के नीचे, और बोला है कि आपको अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, शेडिंग रिक्वायर्ड होगी। ये जो आपको ट्री दिख रहा है वो इस बात का इंडिकेशन है कि शेडिंग इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर एरो एरो जो दिख रहा है वो क्या है, विंड नीडेड, तो विंड और शेडिंग की रिक्वायर्ड होगी। और अगर टेम्परेचर कम होता है तो आपको क्या करना होता है, रेडिएशन प्रोवाइड करने होते हैं। तो यहाँ पे सन का छोटा डायग्राम, फिर ये उससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, मतलब टेम्परेचर जितना जितना कम होता जाता है, ये सन का जो स्केच है वो क्या बता रहा है कि रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन आपको कम इंटेंसिटी की प्रोवाइड करनी है, उससे थोड़ी ज़्यादा और उससे और ज़्यादा। तो बेसिकली ये दोनों चार्ट हैं, खास करके ये और इसी का ये दूसरा रूप है। तो ये दोनों बायोक्लाइमेटिक चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आईटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, या 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपको बहुत डेफिनेशन लिखनी है और एक छोटा सा स्केच बना देना। अगर 5 मार्क्स के लिए पूछे तो उस हिसाब से आपको इसे लिखना है। तो ये था बायोक्लाइमेटिक चार्ट। आपको अगर कोई इश्यू है और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।